श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में भगवान श्री राम जब अयोध्या लौटते हैं तो किस प्रकार से राजमहल को प्रस्थान करते हैं। सुमन वृष्टि नभ संकुल भवन चले सुख कंद चढ़िया टारिन देखहि नगर नारी नर वृंद। आनंद कंद श्री राम जी अपने महल को चले। आकाश फूलों की वृष्टि से छा गया। नगर के स्त्री पुरुषों के समूह अटारियों पर चढ़कर उनके दर्शन कर रहे हैं। कंचन कलश विचित्र संवारे सबई दरे सजे निज निज द्वारे। सोने के कलशों को विचित्र रीति से अलंकृत कर और सजाकर सब लोगों ने अपने अपने दरवाजों पर रख लिया। बंधन वार पताका केतु सबई ने बनाए मंगल हेतु। सब लोगों ने मंगल के लिए बंधनवार ध्वजा और पताकाएं लगाई। बिथि सकल सुगंध सिंचाई गज मणि रचि बहु चौक पुराई। नाना भांति सुमंगल साजे हरस नगर निशान बहु बाजे। सारी गालियां सुगंधित द्रवों से सिंचाई गई। गज मुक्ताओं से रचकर बहुत सी चौकें पुराई गई। अनेकों प्रकार के सुंदर मंगल साज सजाए गए और हर्षपूर्वक नगर में बहुत से डंके बजने लगे। जैत नारी निछावरी करई देया शीश हरस उर भरई। कंचन थार आरती नाना जुबती सजे करई सुबिगाना। स्त्रियां जहाँ तहाँ निछावर कर रही हैं और हृदय में हर्षित होकर आशीर्वाद देती हैं। बहुत सी युवती स्त्रियां सोने के थालों में अनेकों प्रकार की आरती सजाकर मंगलगान कर रही हैं। करई आरती आरती हर के रघुकुल कमल विपिन दिन कर के। पूरे शोभा संपत्ति कल्याणा निगम शेष शारदा बखाना। वे आरती हर दुखों को हरने वाले और सूर्य कुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी आरती कर रही हैं। नगर की शोभा संपत्ति और कल्याण का वेद शेष जी और सरस्वती जी वर्णन करते हैं। त्यों ये चरित देखी ठगी रही ओ माता सुगुन नर किमि कही। परंतु वे भी ये चरित्र देखकर ठगे से रह जाते हैं, स्तंभित हो जाते हैं। शिव जी कहते हैं उमा तब भला मनुष्य उनके गुणों को कैसे कह सकते हैं। नारी कुमुदनी अवध सर रघुपति विरय दिनेश। अस्त भय विगसत भई निरखी राम राकेश। स्त्रियां कुमुदनी है, अयोध्या सरोवर है और श्री रघुनाथ जी का विरह सूर्य है। अब उस विरह रूपी सूर्य के अस्त होने पर श्री राम रूपी पूर्ण चंद्र को निरख कर वे खिल उठी। होई सगुन शुभ विविध विधि बाजय गगन निशान। पुर नर नारी सनात करी भवन चले भगवान। अनेक प्रकार के शुभ शकुन हो रहे हैं। आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। नगर के पुरुषों और स्त्रियों को सनात अर्थात दर्शन द्वारा कृतार्थ करके भगवान श्री रामचंद्र जी महल को चले। प्रभु जान कैला जाने प्रथमता सुगृह गए भवानी। ताई प्रबोधि बहुत सुख देना पुण्य निज भवन गवन हरि कीना। शिव जी कहते हैं हे भवानी, प्रभु ने जान लिया कि माता कैकेयी लज्जित हो गई है, इसलिए वे पहले उन्हीं के महल को गए और उन्हें समझा बुझाकर बहुत सुख दिया। फिर श्री हरि ने अपने महल को गमन किया। कृपा सिंधु जब मंदिर गए पुर नर नारी सुखी सब भय। गुर वशिष्ठ दिव्य जलिय बुलाई आज सुधरि सुधन्य समुदायी। और कृपा के समुद्र श्री राम जी जब अपने महल को गए तब नगर के स्त्री पुरुष सब सुखी हुए। गुरु वशिष्ठ ने ब्राह्मणों को बुला लिया और कहा आज शुभ घड़ी सुंदर दिन आदि सब सुख योग और शुभ योग है। सब दिविज देहु अरसि अनुशासन रामचंद्र बैठई सिंहासन। मुनि वशिष्ठ के वचन सुहाये सुनत सकल विप्रन अति भाए। और वशिष्ठ मुनि के सुहावने वचन सुनते ही सब ब्राह्मणों को बहुत ही अच्छे लगे। कई वचन मृदु विप्र अनेका जग अभिराम राम अभिषेका।
वे सब अनेकों ब्राह्मण कोमल वचन कहने लगे कि राम जी का राज्य अभिषेक संपूर्ण जगत को आनंद देने वाला है। अब मुनिवर विलंब नहीं कीजे, महाराज के तिलक करीजे। हे मुनि श्रेष्ठ, अब विलंब न कीजिए और महाराज का तिलक शीघ्र कीजिए। तब मुनि कहो सुमंत्र सन, सुनत चल्यो हर साय। रथ अनेक बहुबाजी गजे, तुरत सवारे जाय। तब मुनि ने सुमंत्र जी से कहा। वे सुनते हर्षित होकर चले। उन्हें तुरंत ही जाकर अनेकों रथ घोड़े और हाथी सजाए। जैते धावई पटय पुनि, मंगल द्रव्य मंगाई। हर्ष समेत वशिष्ठ पद, पुनि सिर नायऊ आई। और जहाँ तहाँ सूचना देने वाले दूतों को भेजकर मंगल की वस्तुएं मंगाकर फिर हर्ष के साथ आकर वशिष्ठ के चरणों में सिर नवाया। अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन वृष्टि झरिलाई। राम कहा सेवकन बुलाई, प्रथम सकन अनवाऊं जाई। अवधपुरी बहुत ही सुंदर सजाई गई। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की झड़ी लगा दी। श्री राम जी ने सेवकों को बुलाकर कहा, तुम लोग जाकर पहले मेरे सखाओं को स्नान कराओ। सुनत बचन जय तै जन धाये, सुग्रीवादि तुरंत अनवाये। पुनि करुणा निधि भरतु हकारे, निज कर राम जटा निरुआरे। भगवान के वचन सुनते ही सेवक जहाँ तहाँ दौड़े और तुरंत ही उन्होंने सुग्रीव आदि को स्नान कराया। फिर करुणा निदान श्री राम जी ने भरत को बुलाया और उनकी जटाओं को अपने हाथों से सुलझाया। अनहवाये प्रभु तीनों बाई, भगत वछल कृपाल रघुराई। भरत भाग्य प्रभु कोमलताई, शेष कोटि सत सकैन गाई। तदंतर भक्त वत्सल कृपालु श्री राम जी ने तीनों भाइयों को स्नान कराया। भरत जी का भाग्य और प्रभु की कोमलता का वर्णन अरबों शेष जी भी नहीं कर सकते। पुण्य निज जटा राम बिबेराये, गुरु अनुशासन मांगी नहाये। करी मंजन प्रभु भूषण साजे, अंगी अनंग देख सतिलाजे। फिर श्री राम जी ने अपनी जटाएं खोली और गुरु जी की आज्ञा मांग कर स्नान किया। स्नान करके प्रभु ने आभूषण धारण किए। उनके अंगों को देखकर सैकड़ों कामदेव भी लजा गए। सासुन सादर जानकी, मांजन तुरत कराई। दिव्य वसन वर भूषण, अंग अंग सजे बनाई। सासुओं ने इधर जानकी जी को आदर के साथ तुरंत स्नान करा के उनके अंग अंग में दिव्य वस्त्र और श्रेष्ठ आभूषण भली भांति सजा दिए। राम वाम दिशि शोभिती, रमा रूप गुण खानी। देखी मातु सब हरसी, जन्म सुफल निज जानी। श्री राम के बाई और रूप और गुणों की खान रमा जानकी जी सुशोभित हो रही है। उन्हें देखकर सब माताएं अपना जन्म सफल समझकर हर्षित हुई। सुनु खगेश ते अवसर, ब्रह्म शिव मुनि वृंद। चढ़ी विमान आए, सब सुर देखन सुख कंद। और काकभूषण जी कहते हैं, हे पक्षी राज गरुड़ जी, सुनिए, उस समय ब्रह्मा जी, शिव जी और मुनियों के समूह तथा विमानों पर चढ़कर सब देवता आनंद कद भगवान के दर्शन करने के लिए आए। प्रभु विलोक मुनि मन अनुरागा, तुरंत दिव्य सिंहासन मांगा। प्रभु को देखकर मुनि वशिष्ठ के मन में प्रेम भराया। उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगवाया। रवि सम तेज शोभर निन जाई, बैठे राम देवी जन सिरुनाई। और उनका सौंदर्य वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मणों को सिर नवाकर श्री राम जी उस पर विराजमान हो गए। जनक सुता समेत रघुराई, पेखी पर हर्षे मुनि समुदायी। और श्री जानकी जी सहित रघुनाथ जी को देखकर मुनियों का समुदाय अत्यंत हर्षित हुआ। वेद मंत्र तब दिव्य जन उचारे, नभ सुर मुनि जय जय पुकारे। तब ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। आकाश में देवता और मुनि जय हो की पुकार करने लगे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना। पुनि सब विप्रन आयुष दीना। सबसे पहले मुनि वशिष्ठ ने तिलक किया, फिर उन्होंने सब ब्राह्मणों को आज्ञा दी। सुत विलोक हरसी में तारी, बारे बारे आरती उतारी। पुत्र को सिंहासन पर देखकर
और फिर माता हर्षित हुई और उन्होंने बार बार आरती उतारी। विप्रन दान विविध विधि दीने, जाचक सकल अजाचक कीने। और फिर विप्रों को अर्थात उन्होंने ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए और संपूर्ण याचकों को याचक बना दिया, माला माल कर दिया। सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देख सुरन दुंदवे बजाई। त्रिभुवन के स्वामी श्री राम जी ने सिंहासन पर विराजमान होकर और विराजित देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। इस प्रकार से प्रभु का राज तिलक होता है। जय श्री राम।